प्रदेश सरकार का फरमान है कि रोडवेज बसों में राम भजन सभी यात्रियों को सुनाया जाए। ऐसे में आज इंडिया न्यूज की टीम इसका रियलिटी चेक करने के लिए आज रोडवेज बस के अंदर मौजूद है। रोडवेज बस में क्या राम भजन सुनाया जा रहा है, सरकार का ये फरमान यात्रियों को कैसा लगता है, और इन लोगों से बात करने के बाद इसको जानेंगे कि किस तरह ये राम भजन सुनाने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। आप कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। क्या रोडवेज बस के अंदर राम भजन सुनाया जा रहा है? जी कुछ नहीं। अच्छा, राम भजन सुनाने का जो फैसला है वो कैसा है सरकार का? बहुत अच्छा फैसला है। क्या कहेंगे आप इस पे? इससे यह है कि तुम्हारे की लोगों को किसी और भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारे की अयोध्या में 22 जनवरी को जो तुम्हारे की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है उसके बारे में पता चलेगा और सबको इस चीज़ की और जानकारी होनी चाहिए। धार्मिक जानकारी होगी जी। धार्मिक जानकारी होगी। अब चालक साहब कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। मैं कह रहा है अयोध्या जाने को ये सवारी भागी पे नहीं है, किराया इतना महंगा है सवारियों का। इन्हें यात्रा करनी है तो फ्री यात्रा होनी चाहिए ना, इनकी भजन से थोड़ी काम चल रहा। अच्छा, आपकी गाड़ी में डैग है? ना डैग ना जी, डैग निकलवा लगा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है ना ये। तो राम भजन कैसे सुना रहे हैं? राम भजन तो अपने आप ही गा रहे हैं, जो सुन रहा जैसे भी है। यानी कि नहीं सुन रहे? नहीं, कोई नहीं सुन रहा। ऐसी व्यवस्था ही नहीं है बसों में? ना व्यवस्था है, कुछ निकलवाती है वायरिंग शॉर्ट की वजह से। अच्छा, आग लग जाए इस वजह से। तो आपका ये कहना है कि इनको जो है अयोध्या तक फ्री ले जाने की व्यवस्था करें? लेके जाए जब तो राम भजन वहां तक जाना पब्लिक। तो किराया यहाँ से 900 रुपए का 800-900 रुपए किराया दिल्ली से वहां तक जाने का। पब्लिक कैसे चली जाएगी वहां राम भजन करने को? घर से रिश्तेदारी में जाया नहीं जा रहा आदमी को। तो ये चालक महोदय हैं, इनका कहना है कि अगर राम भजन से खाली काम थोड़ी चलेगा, अगर राम भजन सुनाने हैं, अयोध्या तक लेके जाना है तो सरकार किराया माफ करे, और किराया माफ करने के बाद अब राम भजन सुनेगा कैसे? क्योंकि गाड़ी के अंदर वो डैग नहीं है, वो एम्पलीफायर नहीं है, वो म्यूजिक सिस्टम नहीं है जिससे राम भजन सुनाया जाए। ऐसे में यात्री और है, उनसे भी जानूंगा राम भजन सुनाने का जो फैसला है वो है कैसा? बकवास एकदम। गवर्नमेंट को कम से कम बेरोजगारी के ऊपर बोलना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। राम भजन सुनना है तो उसको अपने घर पे बैठ के सुन लेगा, जरूरी नहीं है कि बसों में सुनना चाहिए। बस मेरा कहना यही है कि गवर्नमेंट रोजगार दे। राम भजन सुनने का है तो अपने घर पे भी बैठ के सुन सकता है बंदा। अच्छा, ये राम भजन सुनाने का फैसला तो हो गया, लेकिन राम भजन कैसे सुने जब गाड़ी में सिस्टम ही नहीं है? तो गवर्नमेंट का ही कोई सिस्टम नहीं है, गाड़ी का सिस्टम तो बेकार, गवर्नमेंट का भी तो कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे में ये जो आदेश है ये हवाई का है? जी बिल्कुल हवा। ये जो व्यवस्था होती है रोडवेज बस में वो तैयारी नहीं है। राम भजन सुनाने का फैसला जरूर हुआ, लेकिन जैसे चालक ने कहा कि ये सब बेकार की बातें, हवाई है, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। गाड़ी के अंदर राम भजन सुनने का जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उसकी व्यवस्था नहीं की गई और राम भजन सुनाने का आदेश दे दिया गया। यहाँ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप कहाँ से हैं भैया? कोई बात नहीं। नाम? बरेली से अनुज कुमार। अनुज कुमार, चलिए ये अनुज कुमार हैं बरेली से। आप कहाँ से हैं? जी मैं बरेली से हूँ। अच्छा, सरकार ने फैसला किया है कि आपको राम भजन सुनाया जाए, उससे क्या होने वाला है? क्या होने वाला है उससे? बस लोगों को ये पता चल जाएगा कि राम मंदिर का जो है वो दिन भव्य वो दिवस है, और क्या पता चलेगा उनको। बाकी तो सिस्टम जब क्षेत्रीय प्रबंधक या परिवहन को कोई सूचना ही नहीं मिली है तो क्या वो व्यवस्था करेंगे? यही गाड़ियों में तो वो व्यवस्था ही नहीं है सुनाने की। तो उन्होंने आदेश तो कर दिया है, परिवहन को आदेश करेंगे, क्षेत्रीय कार्यालय आदेश करेगा, तभी तो कुछ सिस्टम बढ़ेगा आगे। इससे पहले नहीं ना? इससे पहले कैसे बढ़ सकता है? आदेश में तो न होता कुछ ना। और लोग हैं, नौजवान हैं, उनसे भी बात करेंगे। सरकार ने कहा है कि रोडवेज बसों में राम भजन सुनाई जाए, इसका मकसद? भजन तो देखिए घर पे भी आदमी सुन सकता है, ठीक है ना। और ये वैसे भी जो है ट्रैवलिंग करते हुए इंसान को जो है सबसे पहली बात ये है कि जब सफ़र में चल रहा है तो नॉर्मल इंसान का माइंड फोकस उस पर रहता है। चालक का आपकी नज़र में कैसा है? मेरी नज़र में तो जो है मेरी नज़र में तो ठीक जो है, वैसी नॉर्मल जो है करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भजन आदमी घर पे भी सुन सकता है, सारी चीजें होती हैं। चलिए, ये ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि राम भजन तो घर पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि व्यवस्था ही नहीं है इसलिए बड़ी मुश्किल है। और लोगों से पूछते हैं, चाचा सरकार का फैसला है कि राम भजन सुनाया जाए आपको रोडवेज बसों में, क्या कहेंगे? सुनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसी व्यवस्था भी तो व्यवस्थाएं बनाई जाए। वैसे तो जो है घर पर भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं। घर पे भी सुन सकते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर?
परिवहन मंत्री को सोचना चाहिए, ये सारी सुविधाएं करना चाहिए गाड़ी में, तभी तो सुनने को मिलेगा भजन। सुविधा तो है नहीं। सुविधा तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है गाड़ी में। आदेश तो दे दिया है सरकार ने। अच्छा, ये आदेश हवा हवाई है क्या? ये आदेश दे दिया तो उसकी सुविधाएं भी करे। और दूसरी बात, धर्म के स्तर से जो है बहुत बढ़िया बात है। धर्म में कोई भी एक इसी तरह की इंटरफेयर ना करे, अच्छी बात है। अगर भजन सुनाया जाएगा, आदमी सुनेगा, ऐसा नहीं है, बढ़िया बात है। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, कोई बुराई वाली बात ना भैया, ठीक है। तो ये लोगों की मिलीजुली राय थी कि राम भजन सुनाना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन व्यवस्था है नहीं और राम भजन सुनाने की बात की जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर। काट दो।